जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल आर.एस. रेमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कट ऑफ जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे में अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस के अलावा जनरल कैटेगरी से हैं तो फाइनली साथी आज हम लोग फुल एनालिसिस के साथ कोटिवार कट ऑफ को देखेंगे। साथ में पिछले बार क्या कुछ कट ऑफ गया था इसके भी संदर्भ में बात करेंगे, और कितने अंक पर आपको फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयारी करना चाहिए, पूरी बातें आज मैं आप लोग को बताऊंगा। साथ में जो है पिछले बार मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, मेरा जो रिजल्ट हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, वो भी बिल्कुल मैं आप लोग को डाटा दिखाऊंगा। साथ में किस प्रकार से लगातार जो है बिहार पुलिस परीक्षा में रिजल्ट और फाइनल सिलेक्शन होता है, पूरी बातें एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों आप लोग को भली भांति पता है कि बिहार में जो है जो बम्पर बहाली का आगाज हुआ है 2025 में, इसमें कहीं न कहीं अच्छे खासे पद इसमें भी डाला गया। कुल मिलाकर अगर यहाँ पर पदों की संख्या को बात कर ले तो सीएसबीसी के द्वारा 19,838 कांस्टेबल पद को जो है वैकेंसी घोषित किया गया था। फाइनली इसमें टोटल अगर महिलाओं की पद की संख्या की बात करें तो टोटल महिलाओं का जो पद है 6,717 पद जो है महिलाओं का आरक्षित है। यानी जो महिला का आरक्षण जो पद है, आरक्षित पद है, इसमें महिला को हर हाल में लेना है। उसके बाद जो फीमेल जो होंगी वो कहीं न कहीं अपने मार्क्स के आधार पर वो जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में या अलग-अलग कैटेगरी में भी बिल्कुल वो फाइट कर सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर 19,838 पद जो है बिहार सरकार कहीं न कहीं कांस्टेबल भर्ती को लेकर के जो है प्रक्रिया जारी किया था। अब बात कर लेते हैं इसमें किस आयोग के पास, यानी कह लें तो किस कैटेगरी के पास कितने-कितने सारे पद हैं, उसको लेकर के सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का जो सीट है वो खास करके यहाँ पर 7,935 सीट है, और यहाँ पर जनरल कैटेगरी जो फीमेल होंगी 2,777 सीटें हैं। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर जो सीट है 1,983 सीटें हैं, और महिलाओं का 694 सीटें हैं। इसके अलावा एससी की बात करें तो एससी का सीट है 3,174 सीटें हैं, और फीमेल का 1,111 सीटें हैं। इसी प्रकार से एसटी का यहाँ पर स्पेशल सीट आरक्षण वाला 199 सीटें हैं, और इनका जो फीमेल का 70 सीटें हैं। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का यहाँ पर 3,571 सीटें हैं मेल का, यानी टोटल मिला करके, और यहाँ पर फीमेल के लिए स्पेशल सीट है 1250 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर साथ ही ये सीटें हैं, और जो भी अभ्यर्थी अच्छे मार्क्स लाएंगे वो बिल्कुल जनरल में फाइट कर सकते हैं, मेल और फीमेल में। तो कहीं न कहीं साथ ही आपका बिल्कुल जो है सभी कैटेगरी वार, कोटि वार ये आपका सीटों की संख्या हुई 19,838 को लेकर के। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो टोटल अगर बात कर लें बीसी को महिला आरक्षण को लेकर के, तो बीसी का सीट यहाँ पर देख सकते हैं कि 595 बीसी ओमेन को दिया गया है। इसके अलावा 397 सीटें हैं वो फ्रीडम फाइटर के लिए बिल्कुल आरक्षित है, यानी कह ले तो जो भी स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते जो भी होंगे उनके लिए यहाँ पर 397 सीटें जो स्पेशल में साथ ही यहाँ पर जो है स्पष्ट किया गया है आरक्षण के तहत। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कट ऑफ को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है, चूंकि पिछले बार जो वैकेंसी आई थी वो टोटल 21,391 पदों पर था, और इसमें अगर बात कर ले हम लोग जो है कोल एप्लीकेशन की बातें, तो उसमें अच्छे खासे उम्मीदवार जो है शामिल हुए थे। कुल मिलाकर अगर बात कर ले तो 11,95,000 के आसपास उम्मीदवार जो है लिखित परीक्षा में उस बार शामिल हुए थे, और परीक्षा का कठिनाई के स्तर को पिछले बार की बात करें तो मॉडरेट टू बिल्कुल जो है हाई था, मॉडरेट टू टफ था, और ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी पिछली बार जो है लागू की गई थी, इस प्रकार की खबरें हैं। ऐसे में मैं आप लोग को बता दूं विभिन्न वर्गों में रिजर्वेशन और महिला का अलॉटमेंट जो है अलग अलग तरीके से किया गया है, और खास करके नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को अपनाने के बाद जो कट ऑफ पिछले बार गया था वो किस प्रकार से गया था और किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ था, उसको लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों फिजिकल के लिए जो कट ऑफ दी जाती है, फिजिकल के लिए 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, यानी पिछले बार कह ले तो आप लोग का 21,000 जो है 21,393 सीटें थी, तो उसके लिए 1,06,000 के आसपास रिजल्ट दी गई थी। तो 1,06,000 के आसपास जो रिजल्ट दी गई थी, इस 1,06,000 के आसपास रिजल्ट में जो जनरल कैटेगरी के पुरुष था उनको 72 से 75 मार्क्स कट ऑफ गया था, ओबीसी का 69 से 70 मार्क्स गया था,
ईडब्ल्यूएस का 70 से 73 गया था मेल का, एससी का यहाँ पर 58 से 60 मार्क्स गया था मेल का, और एसटी का 52 से 55 नंबर गया था। तो ये पुरुष का कट ऑफ है। महिला में जनरल का 45 से 50 कट ऑफ गया था, ओबीसी का 37 से 42 गया था, 41 से 45 ईडब्ल्यूएस का गया था, 31 से 36 एससी की संभावनाएं थी, और 29 से 33 जो है एसटी की संभावनाएं थी। इस प्रकार से कट ऑफ पिछले बार गया था। दोस्तों पिछले बार का मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, ये मेरा एडमिट कार्ड है, आप लोग देख सकते हैं 2423050054, ये मेरा रोल नंबर था। और जो हमें जो सेंटर पिछले बार जो मिला था वो सीतामढ़ी हमें सेंटर दिया गया था। देख सकते हैं एग्जामिनेशन टाइमिंग बिल्कुल 12 से 2 के बीच में चला था। तो दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि पिछले बार जो खास करके ये मेरा एडमिट कार्ड है, देख सकते हैं कि 24-23-050 और फिर 054, ये मेरा जो है बिल्कुल जो है एडमिट कार्ड था। मैंने पिछले बार एग्जाम दिया था, और ये मेरा बिल्कुल देख सकते हैं कि बिहार पुलिस का पिछले बार का रिजल्ट था 2423050054। कुल मिलाकर जो है पिछले बार जो कट ऑफ गई थी, चूंकि जनरल कैटेगरी से रिजल्ट हुआ था, तो कुल मिलाकर साथ ही समझने की बात यह है कि पिछले बार कट ऑफ गई थी उससे इस बार कम जाना है, क्योंकि पिछले बार का क्वेश्चन का लेवल अलग था और इस बार क्वेश्चन का लेवल अलग था। तो इस कट ऑफ को देख करके बिल्कुल नहीं घबराना है कि आपका ये कट ऑफ जाने वाला, ये कट ऑफ आपका बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार का पेपर जो है उल्टा पुल्टा पूछा गया है, सिलेबस के हिसाब से सही तरीके से नहीं आई है। कुछ शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि जहां पर इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादा आ चुके हैं, हिंदी यानी कि लैंग्वेज से ज्यादा क्वेश्चन है, कहीं कहीं पे तो आधुनिक भारत का क्वेश्चन ही गायब है, कहीं कहीं पे पूरा पॉलिटी गायब है, पूरा जो है ज्योग्राफी गायब है, पूरा साइंस में सिर्फ जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन आई है, बाकी बात फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों कई प्रकार के ऐसे लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं टोटल जो रिजल्ट हुआ था 1,06,955 जो है रिजल्ट पिछले बार 5 गुना रिजल्ट हुआ था सीटों के, ठीक 5 गुना रिजल्ट दिया गया था। ठीक इसी बार भी जो 19,838 सीटें हैं इसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। मतलब साफ साफ शब्दों में कह ले तो अगर ये इसको 20,000 मानते हैं तो 1 लाख के आसपास आपका रिजल्ट आना है। तो 1 लाख के आसपास आपका रिजल्ट आना है, तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 लाख में ही हर हाल में सबसे पहले आपको शामिल होना है। और इसमें शामिल होने के लिए जो महिला का आरक्षित सीट है वो 6,717 सीटें बिल्कुल आरक्षित है, और बीसी ओमेन का 595 पद भी इसमें विशेष रूप से शामिल है। प्रतियोगिता के अगर स्तर की बात करें तो यहाँ पर जो आवेदन आप लोग का हुआ है वो 16,73,000 आवेदन आप लोग को हुआ है। पिछले बार लगभग में 18 लाख के आसपास आवेदन हुआ था। तो 16,73,000 जो आवेदन हुई है, यहाँ पर आपको बिल्कुल जो है एक सीट लेने के लिए आपको कहीं न कहीं जो है 79 बच्चों को आपको पीछा करना पड़ेगा। मतलब 79 बच्चों, 80 बच्चों पर एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो 80 बच्चों पर एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। कुल मिलाकर प्रतियोगिता का स्तर जो है अच्छा खासा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं औसतन जो लिखित परीक्षा में शामिल होने की संभावना है कि 25% स्टूडेंट लगभग में साथ ही यहाँ पर जो है अनुपस्थित हुए हैं। तो 25% अगर अनुपस्थित हुए हैं, मतलब साफ साफ शब्दों में कहने तो 75% उपस्थित हुए होंगे। इस तरीके से अगर हम इसका कुल निकालेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको जो शामिल होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो टोटल जो है इसमें 16 लाख में से टोटल जो है लगभग समझ सकते हैं कि आपको लगभग में 10 से 11 लाख विद्यार्थी यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपका शामिल हुआ है। तो 10 से 11 लाख विद्यार्थी बिल्कुल इसमें आपका शामिल हुआ है। तो यह आपको कहीं न कहीं दोस्तों जो है कॉम्पिटिशन के स्तर को बढ़ाएगा। लेकिन बात कर ले मैं कि पहले दिन जो एग्जामिनेशन हुई थी 16 जुलाई को, उसमें जो उम्मीदवारों का पंजीकरण किया गया था, रजिस्ट्रेशन जो होता है थंब लगाकर, उसमें 2,79,095 विद्यार्थी शामिल हुआ था। एडमिट कार्ड जो टोटल पहला दिन का जारी किया गया था वो जो जिन्होंने डाउनलोड किया था वो 2,49,550, यानी कुल मिलाकर कह लें तो 79% अटेंडेंस यहाँ पर थी। तो 75% हम चल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर उस दिन जो है 79% अटेंडेंस थी। तो कहीं ना कहीं किसी दिन कम भी होगा, किसी दिन ज्यादा भी होगा, मतलब 75 से 80% विद्यार्थी जो है उपस्थित हुए हैं, 20% विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 80%, 75 से 80% जो स्टूडेंट उपस्थित हुए हैं, इसी में आपको बिल्कुल फाइट करना है। तो क्वेश्चन का लेवल जो है बिल्कुल कट ऑफ जो डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पे, उसके अलावे जो है कहीं न कहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए हैं उस पे डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर सारे अगर आकलन को देखें तो इस बार कट ऑफ आपका पिछले बार की अपेक्षा कम जाना है, क्योंकि प्रश्न पत्र का स्तर बिल्कुल अलग था, प्रश्न पत्र उल्टे तरीके से पूछा गया था। और पिछले बार क्या था, क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल सही था, सिलेबस को बिल्कुल फॉलो किया गया था। इस बार
कुछ शिफ्ट में ऐसे हैं कि इंग्लिश से 20-20 क्वेश्चन पूछ लिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जबकि सिलेबस से क्वेश्चन है ही नहीं। तो इस तरीके का चीज़ें देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर आप लोग को इस बार कट ऑफ जो है पिछले बार के अकॉर्डिंग टू कम जाना है। तो साथ ही क्या कट ऑफ आप लोग का होने वाला है वो मैं आप लोग को बता दूं। इस बार जो कट ऑफ आप लोग का जाने वाला है जनरल से, वो 60 से 63 मार्क्स जाना। अगर आपके मार्क्स अगर फाइनली 60 से 63 मार्क्स अगर ओरिजिनल में आ रहा है तो फिजिकल के लिए आप तैयार हो जाइए। फिजिकल के लिए बिल्कुल रनिंग आप चालू कर सकते हैं। ओबीसी अगर आप 58 से 61 मार्क्स अगर आपका कंफर्म आ रहा है तो बिल्कुल आप भी फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस अगर मेल है और 57 से 60 मार्क्स आ रहा है, मेल की सिर्फ अभी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, फिर फीमेल का बताऊंगा। तो 57 से 60 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस पुरुष वाले अभ्यर्थी बिल्कुल फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं। एससी वाले अगर अभ्यर्थी कोई भी है तो 52 से 55 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। और एसटी वाले 48 से 50 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। चूँकि यह तैयारी अगर आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट आने के बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। चूँकि पिछले बार भी हम लोग का ऐसा ही हुआ था कि यहाँ पर दिसंबर में ही रनिंग आ गई थी। तो फाइनली बहुत कम समय के कारण हम लोग जो है बिल्कुल 10 सेकंड ज़्यादा लगने के कारण हम लोग का फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को समझना, अगर फिजिकल का तैयारी अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि फिजिकल भी अपने आप में एक बड़ा एग्जामिनेशन है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें महिला जनरल को लेकर के तो 42 से 45 नंबर जाएगा। उसके बाद ओबीसी अगर ओबीसी महिला की बात करें तो 40 से 44 नंबर कट ऑफ हो गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस महिला की बात करें 41 से 43 नंबर कट ऑफ जाएगा और संभावनाएं हैं। और महिला अगर एससी की बात करें तो 37 से 39 नंबर कट ऑफ जा सकता है। और उसके बाद जो है एसटी की बात करें तो 35 से 37 नंबर कट ऑफ जा सकता है। अगर आपके मार्क्स अगर इसके बीच में आ रहा है तो दोस्तों आप लोग रनिंग का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ आप लोग का बिल्कुल यही रहने वाला है। फिलहाल कट ऑफ को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के क्या आप लोग का कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।